इतनी जल्दी रही कि उद्घाटन कर दी। हम तो वैसा है कि नहीं तो गड़बड़ा जाए तो मरपक में साहब हिंदू उद्घाटन करे थे कौनो। ये मुहर्रम में मुसलमान लोग ब्याह करे थी, पूछा इनसे आप बैठे, बहुत लोग मुहर्रम में ब्याह करे थी, ये भी सगुन अंदाज के ब्याह कर थी। ब्रह्मा महाराज सारे सगुन बताए हैं कि इस तरह से आप लोग काम कीजिए, उन्हीं की रची पृथ्वी है। ये नए जल्दी था बाबा इसलिए उद्घाटन कर दिया, फिर चुनाव में मोदी जी बिजी हो जाते तो समय कहाँ मिलता? फायदा बंटवारे के लिए, वही लूटे के लिए कि हम मतलब ऐसा है कि जनता का चूतिया बना के लूट ली। चाहे जौन सरकार जब लूटे के वह नियत आए तो यही तरह का काम करे और दिखा दे कि हम फलानी जगह बोर्ड लगवा दिन, हुआ बोर्ड लगवा दिन, हिया या करा दिन। जमीन पर तो कुछ उतरे तो पता लागे, और जमीन पर हल्के लोग जांच करा लिए, चाहे जो उन्हें विभाग का जांच करा लिए। इन भर भ्रष्टाचार निकरबे न करे सर। मायावती जी आई हैं तो 2 रुपया पेशकार दीवानी कचहरी में लेत रहा है, 2 रुपया देते तो तारीख मिल जाता है। अब यह साइट पर 1000 रुपया दियो तो पेशकार जो है बयान लिखे पर तैयार हुए, 1000 पर कलम चलत है। पुलिस आवत है तो मेहरारू लड़कन के गहना छोड़ा लिए थे, खाली एक एप्लीकेशन दे दियो जाए थाने में, अब आए तो गहना जत्ते हैं उतरा ले। मोदी जी कहा थी मुसलमान मंगल सूत्र बिटियन के ले जाके उनका कांग्रेस दिए जा रही है, मुसलमानों के दे देंगे मंगलसूत्र। हाँ, मंगलसूत्र दे देंगे सर, और खेती जो है सारी मुसलमानों को दे देंगे। कब वो विश्व में हुआ है सर? हम तो 2 भाई से तो एक ले जाकर कांग्रेस मुसलमान का दे दे कांग्रेस, यह आफत आ जाए। अरे कांग्रेस के बनाई चीज में तुम चाट रहे हो, आज लूट रहे हो, आज लूटो जिस दिन तुम्हारा सत्ता है। सर एक चीज हम यही कह क्या किया मुसलमानों ने बाबा देश के लिए? मुसलमान सर फौज में आधा मुसलमान है जौने दिन हथियार डाल दे, चारों तरफ से देश लूट ले हिंदुस्तान का। आधे मुसलमान हैं, उनको कहे नहीं मुसलमान मुसलमान चिल्लाती फौज वाले का सर हो। ये कहते हैं स्वतंत्रता में जो थे आज़ादी की लड़ाई में उनका तो हिस्सेदारी मिल गया है, पाकिस्तान मिल गया, अब देश में क्या है मुसलमानों का? मिल गया वो गांधी बाबा का सीधे तो लूट लेगा। इन्हीं सब की वजह से, यही जनसंघ वालन की वजह से गांधी बाबा लूटे गए हैं। यही लिए कि वो मार काट नहीं देख पाए, बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान वाले, हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान रहा हुआ, मार मार के लाश गिराई जात रही हैं सर। जब उनसे आत्मा में उनके दुख हुआ रहा कि हमारे देश का जनता मारी जा रही, काट के बहाई जा रही, लात दीन जा रही है टरकन में, तो उन्होंने कहा लियो भाई जितना तुम दस्तखत करवा लियो यह सब बंद कर दियो। नाथूराम आके उनका मार दी, उनका प्राण चला गया। अब यह दूसर मतलब ऐसा है कि नाथूराम बन के देश का काउंटर करा रहे हैं। अरे काउंटर न कराओ, गलत किया है तो उसका सजा दियो, सजा भोगे। वो मुसलमान का कहाँ इलाहाबाद का है, कहाँ का है अतीक अहमद का, ये गुजरात जेल से लाएं, जहाँ तक है हम जो सुनी बात बता रहे हैं सर। वहाँ से और यूपी तक वह जौनी गाड़ी से लाएं, माछी नहीं बैठ वह पर, इतनी फोर्स इनके पास रही कि माछी नहीं बैठ। यहाँ अदालत में पेश करे पर और उनके तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गए तो वो बदमाश कहाँ से आए? शासन सुरक्षा के बीच में घेरे में जहाँ माछी नहीं बैठ सकते, हुआ 3 बदमाश आवे और 50 राउंड फायर कर रहे हैं। कहाँ रही मोदी जी और कहाँ रहे योगी जी? इनका कुछ ध्यान है सर? हम यह कहना चाहते हैं, सब छोड़ दीजिए, योगी और मोदी जी का यह बता दीजिए आप लोग स्वतंत्र हैं कि समय और सत्ता और शरीर और संपत्ति किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये कुर्सी आती है और जाती है, और सब दिन आई है और सब दिन गई है, और सब दिन आए और सब दिन जाए। तानाशाही नहीं चलेगी। बस सर, जय हिंद जय भारत। ऐसे बुद्धिजीवी बुजुर्गों का मैं सम्मान करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि, और मैं बहुत सौभाग्यशाली भी हूँ कि मैं यहाँ चलते चलते चौराहे पर रुक गई और बाबा ने हमसे बात किया और इतनी जानदार बात किया। मुझे उम्मीद नहीं थी बाबा कि आप ऐसे बात करोगे और इतना जानकारी सर हमारे ऊपर बीता है। हम कलह रहे हैं, हम मतलब शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस। नाम बता सकते हैं अपना? सर हमारा नाम है राम किशुन लोध, पूर्व प्रधान बेलवा हसनपुर। प्रधान भी हैं आप? जी, हम 2000 में प्रधान थे। 2000 में प्रधान थे सर। हम 1 मीटर कपड़ा से अपना कच्छा नहीं सियाया, और चप्पल जो पहरे थे 5 साल वही चप्पल हम पहन के काम किए हैं। और पूछ लिए आप यहाँ की जनता से,
हमें अंगुली नहीं दिखा सकते क्यों। और जौन काम कई दिन है वही काम खजुआ के हमार डाली नहीं हो भाई। हमारे सब लूट रहे हैं 20 साल से, लूट के मकान बना लीन जैसे कि एक ईंटा निये नहीं भरी रही। और हम वैसे के वैसे फटीचर के फटीचर बने हैं। और जहाँ तक हुआ थे जनता का सेवा करी थे, केहू के पेंशन गड़बड़ रहा तो जाए थे हाथ गोड़ जोड़ के उसकी पेंशन ठीक कराते हैं। किसी के पास किसी के पीएम नहीं होता तो वह के बरे जाते हैं। जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। हम किसी से किराया नहीं मांगते हैं। अगर उसकी खुशी है तो चाय पिया दे, ना खुशी हो तो ना पियाए। बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे बात करके मुझे। और आपका मैंने पहले तो नाम पूछा भी नहीं, और आपने इस तरह भाईचारे, मोहब्बत और एकता की बात देकर बहुतों को जागरूक कर दिया, आपने आंखें खोल दी। जो आपको सुन रहे हैं शायद अगर गंभीरता से सुनेंगे तो उनको एहसास होगा कि हमारा देश क्या था और किस दिशा में लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन कोशिशों को नाकाम करने का काम ऐसे ही बुद्धिजीवी बुजुर्ग हमारे कर रहे हैं। और हमारे जो युवा साथी हैं आज के दौर के, जो पढ़े लिखे जागरूक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है ये करने की, ये कर्तव्य निभाने की। वैसे आप कहाँ से हैं? हम यही अमेठी से हैं सर। नाम है देवी शंकर शर्मा। अच्छा जी। तो शर्मा जी कैसा माहौल है इस वक्त? इस वक्त तो कांग्रेस में है, क्योंकि इस भाजपा सरकार से जनता पीड़ित है, किसान पीड़ित है, नवयुवक पीड़ित है सर। जी। तो 2019 में बड़े उम्मीदों के साथ स्मृति ईरानी जी को चुना था अमेठी ने, और राहुल गांधी जी को नकार दिया था। तो जिन उम्मीदों के साथ थोड़ा बहुत खरी उतरी कि बिल्कुल भी नहीं? जी, इन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया, इन्होंने केवल जुमलेबाजी किया है। और राहुल गांधी हारे नहीं सर, ये शासन प्रशासन से हराए गए हैं। आज कण कण राहुल गांधी है, अमेठी का क्षण क्षण राहुल गांधी है, तन तन राहुल गांधी है, और यहाँ के सारे जनता राहुल गांधी हैं। के शर्मा है सर, इन्होंने केवल जुमलेबाजी किया है। ये वही जगह है जहाँ पे स्मृति ईरानी ने ये कहकर गई हैं इन सब के बीच कि 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी जब हमारी सरकार भाजपा की आएगी। आज 42 रुपये किलो चीनी है। कोटा से हमारी चीनी चली गई, मिट्टी का तेल भी चला गया। इन्होंने केवल जुमलेबाजी किया है। स्मृति ईरानी जी और योगी जी चौराहे पर आए, किसी जनता के सामने ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अमेठी में ये काम किया है। इन्होंने अमेठी में अस्पताल बंद कराने का काम किया, IT सेल बंद कराने का काम किया, मालविका बंद कराने का काम किया, नौ युवकों का नौकरी लेने का काम किया। जो इनके खिलाफ बोले, मीडिया बोली जायज़ के, तो उनकी नौकरी लेने का काम किया। इन्होंने इतना सारा विकास किया है अमेठी में सर। जी। अब मीडिया जब अपमान करेगी अमेठी के जनता को तो स्मृति ईरानी जी को कैसे अच्छा लगेगा भाई? उनका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र। सर मीडिया तो स्वतंत्र है, मीडिया का काम है, ये चौथा स्तंभ है। मोदी जी, योगी जी स्मृति ईरानी को मीडिया के ऊपर उंगली, जो इनका कहना नहीं मानती उनको जेल भेज देती हैं, उनकी नौकरी ले लेती हैं, उनका लाइसेंस ख़त्म कर देती हैं। ये काम यहाँ की मीडिया पर स्मृति ईरानी जी करती हैं। जी सर। मीडिया को भी बोलने की आज़ादी नहीं है आज़ादी, किसी की नहीं है आज़ादी। यहाँ की जनता को जो आज़ादी। घर गए, घर बनाया बड़ा शानदार, बड़ी चर्चा है घर की कि अब तो ईरानी जी ने घर बना लिया है, अब तो संसदीय क्षेत्र में अब दोबारा फिर आएंगी। अरे दीदी, ये आज घर बनाए हैं राहुल गांधी और सोनिया जी का घर तो यहाँ है ही है। उनका क्षण क्षण घर है, जन जन घर है, मन घर है। उनका घर तो 20 साल पहले बन चुका है। ये तो ये कि जुमला है घर बनाना, घर कहाँ, ये केवल बनाएंगे नहीं कहते कि इलाहाबाद के कोठी जो हाँ, अच्छा। पहले से ही गांधी परिवार के। हाँ, तो आज ये तो आज बनाया है। कांग्रेस ने तो इलाहाबाद की कोठी दान में दे दिया। अच्छा। हाँ, तो ये तो आज बनाए हैं। दो में एक बात कहेंगे, सिर्फ दीदी आई हैं, लेकिन अब इनको नाश्ता पानी करके वापस भेजना है और ज़्यादा नहीं बोले। इतनी नाराजगी चाचा? नहीं, नाराज यही चलो, थोड़े 60 में कहेंगे। सम्मान आप भी नहीं, बस सम्मान हमने बहुत, इतना बड़ा सम्मान है कि घर बैठे नौकरी सबको मिल गई। बिना, लेकिन तनख्वाह नहीं है। तनख्वाह नहीं है। हाँ, नौकरी सबकी है। अगर बाप ने दिन भर ड्यूटी दिया तो लड़का रात में दे। अच्छा। और लड़का अगर बाप रात में दे रहा तो लड़का दे। तो इस बार अमेठी ने मूड बना लिया है बदला। बल्कि एक ही परिवार का एक ही आदमी है तो ड्यूटी पर दे रहा, अगर उसके घर में नहीं है तो चोर लोग आवे, जो कुछ हो वो भी ले जाए। अच्छा। हाँ जी, बस इतनी बड़ी। चोर उचक्के बचे हैं, डर नहीं लगता स्मृति जी? नहीं, अब हम तो वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं खेत में जो हमारे छूटे हुए हैं।
अच्छा, हम तो सुन रहे हैं कि बहुत एक डर बैठ गया है अमेठी की जनता में, क्यों? पढ़े लिखे लोग। बाकी कोई डर से कोई कुछ कोई दबाव बस कह नहीं सकता, लेकिन विचार सबका बना हुआ है। मन में अलग ही चल रहा है। हाँ, के शर्मा ही नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी जी। मंदिर में राम तो मस्जिद में खुदा है। कौन कहता है हिंदू मुसलमान से जुदा है? गाय गोकुल में चराई और अजा काबे में दी। आप ही अहमद हुए, आप ही घनश्याम है सर, लड़ाई किस चीज़ की है? इनका तो केवल जुमला है। राम को लाए हैं, अंगूरी पकड़ के लाए हैं, गद्दी पर बिठाएंगे। चारों शंकराचार्य को छोड़ दिया, कहाँ है राम? राम तो कण कण में है। जी सर। अच्छा, जो कांग्रेस का नारा है लोकतंत्र और संविधान बचाना है, इसका असर अमेठी की जनता में देखने को मिल रहा है। मैं हर जगह जा रही हूँ, बदलाव की स्थिति तो हर जगह नज़र आ रही है, लेकिन अमेठी की जनता इतनी जागरूक है, पढ़ी लिखी है। युवा से बात करें तो वो मुंह तोड़ बेबाकी से जवाब देता है, बड़े बुजुर्गों से बात करें तो क्लियर एजेंडा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल मुद्दे पर बात करती है अमेठी की जनता। और जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी जी लगातार करते आ रहे हैं, कई मतलब सालों से यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो कह रहे हैं इसका कोई असर दिखाई नहीं देगा। असर तो दिखाई दे रहा है चाचा। असर नहीं दिखाई रहा, ये 4 तारीख को मालूम हो जाए। अच्छा, नदी छोड़ देंगे। नदियाँ बांधी जा सकती, तूफान न बांधे जा सकते, काया बांधी जा सकती, अरमान न बांधे जा सकते। सबके विचार सोच मोहर बटन कांग्रेस के पंजे पर। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की सरजमी है, यहीं से, यहीं अमेठी जायस का क्षेत्र है ये। और यहाँ पर हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो चलें बात करके देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर तो जो देखने को मिला उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही चुनावी कवरेज के बीच या नई शख्सियत के साथ। देखते रहें मेरी पर्दा।